हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति धीरज सिंह ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो आप सब लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है शनिवार का दिन है, आज है महाशिवरात्रि। और आज सुबह सुबह ही हमारी बेटी का एनुअल डे था मीठी का, तो सुबह 5 बजे ही उठी थी और 5:30 का बस था, तो वो नहा धोवा कर और डांस का ही कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल चल चुकी है। और सुबह आप देख रहे हो कितना अंधेरा है। तो उनका जो बस है वो पिकअप के लिए आया था और वही लेकर गए थे। जिम्मेदारी है जो वो सही टाइम पे वो लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने बस अवेलेबल करा था और चली गई मीठी स्कूल। यहाँ पर सन्नी भी उठ गए हैं और अभी सुबह के फिर 8 बज रहे हैं और वो सुनहरी को खाना नहीं मिला था और मीठी भी जल्दबाजी में चली गई थी, तो फिर सन्नी उनको खाना दे रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और आज पूरे दिन सब लोग उपवास करेंगे। जो लोग व्रत करते हैं वो सभी लोग उपवास करेंगे। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए यह पर्व शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही के दिन इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। उनका पहले प्रेम हुआ था, उसके बाद उनकी शादी कराई गई थी। तो विश्व का सबसे पहला ये अरेंज मैरिड है, लव मैरिड टू अरेंज मैरिड। तो इसलिए इन दोनों का विवाह कराया गया था और हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। शिवरात्रि महीने में हर महीने में आता है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है वो इसी वक्त फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के दिन ही आते हैं, आज के दिन, जो कि सब लोग मिलकर महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ मैं भी नहा धोवा ली और नहा धोवा के बहुत सारे आज कपड़े हो गए थे, तो वो भी सब हमने धूप में डाल दिए और यहाँ पर हम रेडी हो रहे हैं। शिवरात्रि में भी हर एक सुहागन औरत को पूरे अच्छे से सज संवर कर ये पर्व को करना चाहिए और हम हर एक सुहागन औरत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये इस तरह का देखिए कंगन और चूड़ा इस तरह का मैंने पहना है। इसमें 16 श्रृंगार करना चाहिए पूरा, जो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर हाथ रंगना, ये सब बहुत ज़रूरी है शिवरात्रि के इस पर्व को में। तीज के ऐसे पर्व जो हम अपने पति के लिए करते हैं, उन सभी पर्वों में हमें पूरा श्रृंगार करना पड़ता है और वो बहुत ही हमारे पति के लिए, हमारे सुहाग के लिए बहुत ही अति उत्तम रहता है। तो आज पर्व का दिन है, तो आज भगवान जी को पूजा रूम को भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नहला धुला लूँगी, तो हमारे भगवान जी भी नहा धो लेंगे और हम भी नहाए धोआए हैं। तो पूजा के दिन ज़रूर आप अपनी पूजा मंदिर को ज़रूर साफ़ कीजिए, नहवा धुवा दीजिए भगवान जी को भी। तो यहाँ पर मैं सारे जो उनके आसनी है, आँचल है, वो सारा मैं चेंज करूँगी यहाँ पर धोकर। और अच्छे से पूजा आज पूरा मैं उसी शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं बताऊँगी कि घर में आप बिना शिवलिंग के कैसे आप दही, दूध, धूप, दिया बत्ती सब कुछ आप कर सकते हो। बिना शिवलिंग के भी आप सब कुछ चढ़ा सकते हो घर में। पीछे से सनी हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं सामान देने में।
तो भगवान जी का जो कपड़ा है यहाँ पर मैंने उनको क्लीन करके धो दिया है और इनको तो जब तक मैं पूजा रूम साफ़ कर रही थी इनको मैंने धूप में डाल दिया था। तो ये सूख चुके हैं, थोड़े बहुत नहीं सूखे हैं बट इनका पूरा पानी जो है वो गर चुका है। तो यहाँ पर मैं सब आशनी लगा रही हूँ, सब धीरे धीरे एक एक करके सबको सजा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आसनी बिछाने के बाद में मैंने यहाँ पर चमेली का सुगंध लिया है, वो भी उनको इस तरह से मैं छिड़क दूँगी। तो खुशबू देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद गंगा जल से छिड़काव कर दे रही हूँ चारों दिशाओं में, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए। फिर मैं ईयरबड्स का यूज़ करके सभी फोटो पर टीका लगा रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा फैलती भी नहीं है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, फूल वूल लगा दिए। तो अभी दिया बत्ती नहीं किया है, बस रेडी करके छोड़ा है। अभी इधर मुझे थोड़ा सा माला बनाना था शिव जी के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ। उसके बाद शिव जी को बिठाने के बाद में फिर मैं सब जगह दिया बत्ती जलाऊँगी। तो इस तरह से मैंने एक पीढ़िया ले लिया है। वहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने इस तरह से लाल कलर के जो मैंने रेड कपड़े बनाए थे ना, वो इस तरह के एक्स्ट्रा भी इसी के लिए मैंने बनाए थे, बड़े साइज़ के। तो यहाँ पर पूजा में ये इस तरह का मैंने सेव लिया है, केला लिया है, दूबी लिया है, नारियल लिया है, बादाम और किशमिश लिया है, बेलपत्र लिया है और कुछ फूल लिए हैं। और ये अकवन वाला फूल भी बहुत ज़रूरी है, महादेव जी को बहुत अच्छे लगते हैं। और गंगा जल है, घी है, दही है, दूध है और यहाँ पर धूप। जब हम स्पेशल पूजा करते हैं ना तो धूप ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि हम जो सेव या फल वगैरह कुछ भी चढ़ाते हैं ना तो वो भगवान खाते नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह से हवन का ऐसा कुछ धूप जलाते हैं तो वही भगवान के पास जाता है। उसी में आप जो कुछ भी थोड़ा सा डालोगे तो वही जलेगा और जल के फिर वो भगवान जी के पास जाते हैं। तो वो ज़रूर हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से एक थाली में फ़ोटो को बिठा देना है और जो फूल खरीद कर लाई थी तो इस तरह से मैंने डेकोरेट करा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में दूध, दही, घी, मधु सब चीज़ों से इनको स्नान कराना है। और भांग भी मैंने लिया था, जो कि मैंने गंगा जल में डाल दिया था। तो इस तरह से आप फ़ोटो को इस तरह से थाली में बिठाकर आप ही अपने घरों में जैसे मन वैसे आप सब कुछ अभिषेक कर सकते हो, शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हो। और आज के दिनों में मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो भी नहीं हो पाता है कि हम सही से भगवान जी को जल चढ़ा सकें, दही दूध चढ़ा सकें। तो घर में अपना आराम से बैठ जाइए और भगवान का ध्यान करके आराम से सब कुछ प्यार से चढ़ाइए और फिर मंदिर भी चले जाइए दर्शन करने के लिए। और थोड़े से जो मेरे श्रृंगार के सामान थे, चूड़ी, बिंदिया, वो सब ज़रूर चढ़ाइए। और नेल पॉलिश, उसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा ज़रूर करना चाहिए। किसी भी एक पूजा को करने से पहले लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आम के पल्लों में गोबर नहीं थे मेरे पास में, तो आप मिट्टी के भी 2 ढेले टाइप इस तरह के बनाकर आप उनकी पूजा कर सकते हो। और दही दूध से मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। जो कुछ आज मैं पूजा में है वो सब कुछ मैं इनके ऊपर भी उसी तरह से चढ़ा रही हूँ। अक्षत है, अक्षत और दूभी ज़रूर रखना चाहिए अपने पूजा में, जिससे कि आपका घर हरा भरा हुआ रहेगा।
और मैं कैसी लग रही हूँ आज के दिन जो मैं रेडी हुई हूँ वो कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने लाइट पिंक कलर की एक साड़ी पहनी है। तो मुझे जो कुछ भी चढ़ाना था वो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। अब लास्ट में हम दिया प्रज्वलित करेंगे, धूप दिया बत्ती जो भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में ये सब जला देंगे। तो बच्चों से भी आप इस तरह से दही दूध प्रसाद वगैरह इस तरह से चढ़वा सकते हैं। दूध जो है वो शिवलिंग पर इस तरह से डलवा सकते हैं। तो वो मैंने सन्नी से करवाया। मीठी तो है ही नहीं, मीठी स्कूल गई है। तो यहाँ पर पूजा जो है वो मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैंने चालीसा भी पढ़ा था, जिसका किताब नहीं था तो मैंने फ़ोन में ही पढ़ा था। तो चालीसा पढ़ने के बाद में अब यहाँ पर आरती मैं करूँगी। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी और मैं यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, सूर्य देवता की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी पूजा करते हैं तो उनको जल चढ़ाना और तुलसी जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूर हमें करना चाहिए। और इस तरह से आप फेरी भी दे सकते हैं घर में। इतना अच्छा पूजा करने के बाद में मन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि चलो कुछ तो किया भगवान जी के लिए, अपने आराध्य के लिए, जिनको हम बहुत मानते हैं। हम सब बहुत मानते हैं। तो इस तरह से मेरी शिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने शिवरात्रि कैसे मनाया। और यहाँ हो गए शाम के 8 बज गए थे। तो हमारे घर में मैंने उपवास किया था और सभी लोगों ने नमक नहीं खाया था। तो आज मैं उनके लिए खीर और रोटी बना रही हूँ। पूड़ी नहीं चाहिए था किसी को, तो हम लोगों ने खीर और रोटी बना दिया। तो ये लोग सब खीर और रोटी सब खा लिए। आज के दिन आप अमनिया भी खाना खा सकते हो, खीर रोटी इस तरह से कुछ बनाकर। जिनको फलाहार में रहना है वो फलाहार में भी रह सकते हैं, जिनको नमक छोड़ना है वो नमक भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत तरीका है भगवान के इस पर्व को, महापर्व को मनाने की। जिस तरह से महादेव जी पार्वती जी को प्रेम करते रहते हैं और इतना मानते हैं, उसी तरह से हमारे महादेव जी भी हमें इसी तरह से हमें प्यार दे, हमें मान दे, हमें उतना ही दुलार दे। तो दिन भर मैं साड़ी पहनी हुई थी, बस शाम को बस सोने का टाइम हो गया था तो मैंने बस बदल लिया कपड़ा। दिन भर हमें अपने पहनावे को पहन कर रखना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।